टोक्यो पैरालंपिक्स में भावीना पटेल ने रखने की तारीफ। टेबल टेनिस में खवातीन सिंगल्स के क्लास 4 जुमरे में भारत ने जीता चांदी का तमगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे माहाना प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुश्तरक करेंगे अपने ख्यालात। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स पर किया जाएगा नश्र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग मेमोरियल के दोबारा तामीरशुदा कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम किया वक्फ। कहा, जद्दोजहद आज़ादी और मुजाहिदीन से वाबस्ता मकामात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश जारी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की सालगिरह के मौके पर आज मनाया जा रहा है खेलों का कौमी दिन। वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर इस मौके पर फिट इंडिया ऐप करेंगे लॉन्च। तिरसठ करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाकर मुल्क ने हासिल की अहम कामयाबी। केरल में बढ़ते मामले के पेश नजर कल रात से नाफिज किया जाएगा नाइट कर्फ्यू। और काबुल एयरपोर्ट से अमरीकी फौजियों के इनखला के आगाज के साथ ही फ्रांस और बरतानिया ने काबुल में महफूज जोन की पेश की तजवीज़। बरतानिया ने अपनी फौज के इनखला का अमल किया मुकम्मल। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का अपने अमरीकी हम मनसब से सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। भारत की भावीना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक टेबल टेनिस मुकाबले में भारत के लिए पहला दमका जीत कर तारीख रकम कर दी है। भावीना ने खवातीन के क्लासिक 4 जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। पैरालंपिक की तारीख में टेबल टेनिस में भारत का ये पहला तमगा है। फाइनल मैच में भावीना पटेल का मुकाबला चीन की आलमी नंबर 1 चाओयंग से था। चीनी खिलाड़ी ने भावीना को 3-0 से शिकस्त दी। और इंडियन पैरालंपिक कमेटी की सदर दीपा मलिक ने भावीना पटेल की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि भावीना पटेल ने चांदी का तमगा जीत कर तारीख रकम की है और वो भी खेलों के कौमी दिन के मौके पर। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि खातून खिलाड़ी ने तमगा जीत कर खाता खोला, और वो भी ऐसी खातून खिलाड़ी जो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती हैं। भावीना के सिल्वर मेडल ने इतिहास रच दिया है, और वो भी एक ऐसे दिन जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है। बहुत ही बेहतरीन दिन, एक खिलाड़ी का मेडल जीत के अपने देश को तोहफा देना। एज प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि एक महिला खिलाड़ी ने मेडल का खाता खोला है, और महिला खिलाड़ी भी ऐसी जो व्हीलचेयर यूजर है। उन्होंने अपनी स्किल से, अपने गेम से, अपनी कोचिंग को अपने गेम में उतारकर जो उन्होंने एक अच्छे खिलाड़ी होने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है। मुझे लगता है कि तमाम खिलाड़ियों को भावीना का गेम अब एक इंस्पिरेशन के तौर पे उसकी रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए अपने हर मैच से पहले, ये देखने के लिए कि मेंटल प्रेशर को एक कंपटीशन में कैसे हैंडल किया जाता है। और भावीना पटेल ने जैसे ही टेबल टेनिस में अपने मुल्क के लिए चांदी का तमगा जीता, गुजरात के महसाना में उनके घर पर उनके अहले खाना और रिश्तेदार खुशियां मनाते नजर आए। सब ने भावीना को इस उसूलियाबी के लिए मुबारकबाद दी। भावीना ने अपना सिल्वर मेडल लाके पूरे इंडिया में अपना गांव का नाम रोशन कर दिया है, और अपने समाज का और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर दिया है। तो हम में भव्य स्वागत करेंगे, और देश, गांव और परिवार को बहुत खुशी है। भावीना ने अपना सिल्वर मेडल लाके पूरे इंडिया में अपना गांव का नाम रोशन कर दिया है, और अपने समाज का और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे प्रोग्राम मन की बात में मुल्क व बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। ये माहाना प्रोग्राम की 80वीं किस्त होगी।
इसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो की यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन समाचार, वज़ीर आज़म दफ्तर और वज़ारत इत्तलात व नशरियात से बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के तजदीद शुदा कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने यादगार के करीब तैयार करदा म्यूजियम, गैलरियों का भी इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में हुकूमत की जानिब से यादगार कॉम्प्लेक्स की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात को भी दिखाया गया है। वज़ीर आज़म ने पंजाब की पाक सरजमीन को सलाम पेश करते हुए जलियांवाला बाग कत्लेआम के शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह है जहां सरदार उधम सिंह और सरदार भगत सिंह जैसे लातादाद सरफरोशों को मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करने की तहरीक दी गई। साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग आज़ादी के मुजाहिदीन और जंगी आज़ादी से मुताल्लिक़ मकामात को महफूज रखने के लिए कोशिशें भी जारी हैं। और आइए बात करते हैं सदर जमहूरिया के उत्तर प्रदेश दौरे की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के 4 रोज़ा दौरे के आखिरी रोज़ यानी आज ट्रेन से अयोध्या जाएंगे, जहां वो उत्तर प्रदेश हुकूमत के महकमा सक़ावत और सियाहत के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इन मनसूबों में तुलसी स्मारक भवन की तामीर और तज़यीनकारी और नगर बस स्टैंड और अयोध्या धाम की तरक्की शामिल है। सदर जमहूरिया श्री राम मंदिर की जाए तामीर का भी दौरा करेंगे और वहाँ पूजा करेंगे। अयोध्या के डीएम अनुज ओझा ने सदर जमहूरिया के दौरे पर कहा कि सदर जमहूरिया मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे, जिसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। माननीय राष्ट्रपति महोदय लगभग 11:30 बजे प्रेसिडेंशियल ट्रेन से पधारेंगे। तत्पश्चात वो रामकथा पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसमें कि रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा। इस कॉन्क्लेव का वो उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। तत्पश्चात वहाँ पर कुछ पर्यटन विभाग की जो योजनाएं हैं, जैसे लक्ष्मण किला घाट का विकास किया गया है, एक अयोध्या के नए बस स्टैंड का निर्माण किया गया है, उनका भी लोकार्पण करेंगे तथा तुलसी स्मारक सदन की जो नई बिल्डिंग बन रही है उसका शिलान्यास करेंगे। अयोध्या के एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि सदर जमहूरिया के दौरे के दौरान अयोध्या में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अच्छा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। हमारे 3 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन प्लेस है, जिसमें स्टेट की सिविल पुलिस, पीएससी और साथ ही साथ सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट की गई है। स्पेशलाइज्ड यूनिट्स एटीएस की भी हमारी इसमें डिप्लॉयड हैं क्यूएटीज के रूप में। साथ ही साथ इंटेलिजेंस की हमारी टीमें भी सुरक्षा व्यवस्था में लगी हैं। ट्रैफिक के पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको भी सुनिश्चित कराया जाएगा। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, अयोध्या में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु रोज दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें भी किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहे, ये जनपद पुलिस द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। और अयोध्या के रुकने पार्लियामेंट लल्लू सिंह ने कहा कि सदर जमहूरिया की आमद पर रामनगरी अयोध्या एक और खास प्रोग्राम के लिए पूरी तरह से तैयार है। महामहिम देश की आज़ादी के बाद इस देश का कोई भी राष्ट्रपति पहली बार अयोध्या आ रहा और यहाँ पर आने के बाद यहाँ की योजनाओं के बारे में जानकारी भी लेंगे और कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जैसे बस स्टेशन और अन्य परियोजनाएं। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर जाकर के वहाँ दर्शन करेंगे। उनके आने के कारण यहाँ जनमानस में बहुत ही उत्साह है। ख्याल रहे कि सदर जमहूरिया की अयोध्या आमद पर वहां के आवाम में काफी जोश खरोश है। लोगों का मानना है कि अयोध्या की तरक्की का सफर इससे और तेज होगा। राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है, इसलिए हम लोगों को बहुत ही खुशी है कि अब देश में बदलाव आ गया है, तरक्की आ गई है। इनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग को बहुत ही खुशी है। हम लोग को बहुत खुशी है कि कोई पहली बार कोई राष्ट्रपति हमारे अयोध्या रामलला का दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि आने से और महत्व बढ़ जाएगा और गरिमा बढ़ेगी। और मुल्क भर में अब तक कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के मुताबिक मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 225वें रोज शाम 7 बजे तक
39,000 से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम ज़रिया है और इसका मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है और आला सतह पर इसकी निगरानी की जा रही है। इस बीच केरल में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने कोविड से मुतालिक मुतादिद पाबंदियों के निफाज का ऐलान किया है। कोविड-19 वबाई मर्ज को फैलने से रोकने के लिए कल से रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज होगा। वज़ीर आला ने कहा है कि पीर से रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला लिया गया है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। सख्त पाबंदियों के साथ हर इतवार को रियासत में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सिर्फ ज़रूरी खदमात जारी रहेंगी। KSRTC की बसें महदूद खदमात के साथ चलेंगी। सिर्फ अशिया ज़रूरिया की दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। लोगों को सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त होगी। नाजरीन, मुल्क में आज खेलों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की यौम पैदाइश पर कौमी खेलों का दिन मनाया जाता है, जिन्होंने हॉकी में भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर शिनाख्त दी थी। ध्यानचंद ने ओलंपिक्स खेलों में भारतीय परचम लहराया था और हॉकी में 3 बार मुल्क को तलाई तमगा भी दिलाया था। कौमी खेल के दिन के मौके पर मरकजी वजीर बराए उमूर नौजवानों खेल अनुराग सिंह ठाकुर फिट इंडिया मूवमेंट की दूसरी सालगिरह और आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के दौरान फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे। फिट इंडिया ऐप एंड राइट iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब होगी। इस बात को जहन में रखते हुए ऐप तैयार की गई है कि ये बेसिक स्मार्टफोन पर भी काम करे। मरकजी हुकूमत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी सिलसिले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF ने राजस्थान में जयपुर के लालबाग सेंटर में हरियाली अमृत महोत्सव का एहतमाम किया। प्रोग्राम में CRPF ने पौधे लगाकर सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम का पैगाम दिया। पेश है OP यादव की ये रिपोर्ट। सांस हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। जी हाँ, ये नारा है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के जरिए मॉनसून के दौरान देही भारत में जारी शजरकारी मुहिम का। प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण की महत्ता आदिकाल से बनी रही है। नेचर को ग्रीन और क्लीन बनाने में पौधारोपण का अभियान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जयपुर स्थित कार्यालय में कैंपस को पूरा हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी सिलसिले में CRPF के जरिए मुल्क भर में शजरकारी करके हरियाली अमृत महोत्सव का एहतमाम किया जा रहा है। मुहिम के तहत CRPF राजस्थान सेक्टर की जयपुर में वाक़े 83 RAF लालबाग के जरिए पौधे लगाकर हरियाली को फरोग देने का पैगाम दिया गया। CRPF के राजस्थान सेक्टर के इंस्पेक्टर जनरल विक्रम सहगल ने बताया कि CRPF ने गुज़श्ता बरस 3 लाख पौधे लगाए थे और इस साल तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। राजस्थान प्रदेश में जहाँ जहाँ भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और द्रुत कार्यबल तैनात हैं, वहाँ पर हमारा प्रयास रहा है कि हम आम जनता के साथ मिलकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 3 लाख पौधे पूरे राजस्थान में लगाए थे और इस वर्ष हमें 90,000 वृक्ष लगाने थे, लेकिन हमने इस वर्ष भी 1 लाख से ऊपर वृक्षारोपण किया है। हरियाली से खुशहाली की थीम के साथ मुनक़िद इस शजरकारी मुहिम की क़यादत कर रहे 83वीं RAF लालबाग के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कैंपस और कुर्बो जवार के गांव में हमने तकरीबन 17,000 पौधे लगाए हैं। हमारे पास टारगेट था कि 90,000 पौधे हमें लगाना था और उसमें से 15,000 का हमको दिया गया था कि 15,000 पौधे आप हम RAF की बटालियन लगाएगी। तो हमने कैंपस में भी और पास के जो स्कूल्स हैं जम्बर रामगढ़ के अंदर, उन सब स्कूलों में जाकर ये वृक्षारोपण किया गया। जो हमारा टारगेट था 15,000, उससे कहीं आगे जाके लगभग अब तक हम लोग 17,500 पौधे लगा चुके हैं। वाज़ेह है कि CRPF के राजस्थान सेक्टर में वाक़े सभी कुंभे हरियाली के चाहने वाले हैं। इसके साथ ही जयपुर में वाक़े 83वीं RAF लालबाग के 85 बीघा में बने कैंपस में तकरीबन 1250 से भी ज्यादा मुलाज़मीन और उनके अहले खाना मिलकर इस कैंपस के माहौल को ग्रीन और क्लीन बनाने का काम कर रहे हैं।
निश्चित तौर पर सीआरपीएफ की इस पहल से न केवल वृक्षारोपण अभियान से हरित भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रीन और क्लीन इंडिया के सपने को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सार्थकता भी साबित होगी। ओपी यादव, डीडी न्यूज, जयपुर। भारत की आज़ादी के 75वें साल के अमृत महोत्सव के तहत कल नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुल्क के मारूफ शोरा ने जंग आज़ादी के अजीम मुजाहिदीन को याद करते हुए आज़ादी के जश्न के साथ साथ तकसीम के जख्म को भी अपनी शायरी का हिस्सा बनाया। पेश है ये खास रिपोर्ट। नफरतें खत्म करो, प्यार करो, प्यार करो। नफरतें खत्म करो, प्यार करो, प्यार करो। पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो। एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने। इतनी ऊंची तो खुदाया न ये दीवार करो। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अक़लियती उमूर की वजारत 2023 तक मेरा वतन मेरा चमन के नाम से मुशायरों का मुल्क भर में एहतमाम कर रही है। इनमें मुल्क के नामवर और उभरते शोरा अपनी शायरी से आज़ादी के 75 बरस से मुंसलिक यादों से लोगों को रूबरू कराएंगे। इसी के तहत नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनाकिद होने वाले मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे में मकबूल शायरों ने अपने कलाम से शायरीन को महसूस किया। वतन के वास्ते ये भी हलफ उठाना है कि दुश्मनों से हमें देश को बचाना है। बुरी नजर से जो देखेगा इस चमन की तरह तो हमको इसकी हिफाजत में सर कटाना। कितना लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास कोई गंगा जमुना की धारा है, ऐसा ये देश हमारा है। ईरानी काश में नादान होता, मेरा जीना बहुत आसान होता। और जमीन अपना अगर मैं बेच देता, जमीन अपना अगर मैं बेच देता, मेरे घर में बहुत सामान होता। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुशायरे का आगाज करते हुए कहा कि मुशायरे भारत की माला माल विरासत हैं। इस तरह के प्रोग्राम जहां एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब को वसअत बख्शते हैं तो वहीं दूसरी जानिब इस तरह के प्रोग्राम से मुल्क में अमन और फिरका वाराना हम आहंगी को मजीद मजबूत करने में मदद मिलती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर होने वाले इस तरह के कार्यक्रम जहां एक तरफ नई पीढ़ी को अदब, साहित्य और कला से जोड़ने में अहम रोल अदा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देशभक्ति, देश भावना और अनेकता में एकता का जो संदेश है वो मुशायरों के जरिए, कवि सम्मेलनों के जरिए देश तक पहुंचाने का भी काम हो रहा है। डीडी न्यूज के लिए दिल्ली से मसरूर फैजी। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीकी सदर जो बाइडन ने कल इंतबाह दिया कि काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटों में एक और दहशतगर्दाना हमला हो सकता है। बाइडन ने एक बयान में कहा कि जमीन पर सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है और एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमलों का खतरा बरकरार है। उन्होंने कहा कि हमारे कमांडरों ने बताया है कि आइंदा 24 से 36 घंटों के दरमियान हमले का इम्कान है। बाइडन का ये बयान जुमेरात को हामिद करजई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हुए एक खुदकुश हमले और ISIS के मुतादिद बंदूक बरदारों की जानिब से 13 अमरीकी फौजियों और कम अज कम 169 अफगान शहरियों के मारे जाने के बाद आया है। इस बीच अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर तैनात अपने फौजियों की वापसी का अमल शुरू कर दिया है। अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन ने कहा है कि वाशिंगटन ने यह कदम अपने इत्तेहादियों से बातचीत के बाद उठाया है। पिछले 2 हफ्तों से अमरीका ने अफगानिस्तान से तकरीबन 1 लाख लोगों को निकाला है। साथ ही अमरीका के अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 20 बरसों से जारी जंग में भी अब इख्तितामी मरहला आ गया है। दूसरी जानिब फ्रांस और बरतानिया ने काबुल में महफूज जोन की तजवीज़ पेश की है। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस और बरतानिया पीर को अक़वाम मुत्तहिदा के हंगामी इजलास में मुश्तरका तौर पर काबुल में एक महफूज जोन की तजवीज़ पेश करेंगे ताकि अफगानिस्तान से लोगों को महफूज तरीके से निकाला जा सके। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने शनिचर को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान के ताज़ा वाक़े पर तबादला ख्याल किया। इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल के एजेंडे पर भी बातचीत की गई।
दोनों रहनुमाओं के माबैन फ़ोन पर हुई बातचीत की तफसीलात देते हुए अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि दोनों ने मुश्तरका तरजीहात के मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की, जिसमें अफगानिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा में तालमेल जारी रखना शामिल है। और अगली खबर बांग्लादेश से। हफ्ते को बांग्लादेश में कोविड-19 की सूरत हाल में बेहतरी देखी गई। मुल्क में यामिया शरह अमवात में कमी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। हफ्ते को 80 अफराद कोरोना वबा की वजह से हलाक हुए। ये 2 माह में एक दिन में होने वाली अमवात की सबसे कम तादाद है। बांग्लादेश में 26 जून को एक ही दिन में कोविड-19 की वजह से 77 अमवात दर्ज की गई थी। तब से एक ही दिन में अमवात की तादाद 100 से ज़्यादा रही। सेहत खदमात से मुतालिक डायरेक्टरेट DGHS की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन बुलेटिन के मुताबिक मुल्क में कोविड वबा से अब तक मरने वालों की तादाद 25,926 तक पहुँच गई है। दूसरी तरफ हफ्ते को कोविड-19 के 3,336 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 4,861 अफराद सेहतयाब हुए। बांग्लादेश में एक्टिव मामलात की मजमूई तादाद 54,432 है। इस दौरान बांग्लादेश में वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ रफ्तारी से जारी है। अब तक 18 मिलियन से ज़्यादा लोगों को बांग्लादेश में कोविड-19 की पहली खुराक मिली है। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात के मुख्तसर जायजे में सबसे पहले जो खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये रियासती सरकारों के स्कूल खोलने से मुतालिक है। रियासती सरकारें खोले स्कूल। इस सिलसिले में मरकज़ ने एक मकतूब लिखा है जिसमें कहा गया है कि बच्चों को कोरोना से ज़्यादा डेंगू से ख़तरा है और डेंगू के ख़तरे की वजह से स्कूल बंद नहीं किए जाते, इसीलिए स्कूल खोले जाएं। जल्द से जल्द स्कूल खोलने के लिए मरकज़ ने रियासती सरकारों को एक मकतूब जारी किया है। दूसरी खबर जो ली है वो ली है राष्ट्रीय सहारा से, और ये है मुल्क जलियांवाला बाग के शोहदा को नहीं भूल सकता, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि हर सतह पर खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी की बहुत ज़रूरत है और हम कौम की बुनियाद को मजबूत करें और इस पर फ़ख्र करें। ये बयान वज़ीर आज़म ने जलियांवाला बाग मेमोरियल के 9 तामीरशुदा कॉम्प्लेक्स को कौम के नाम वक्फ करने के मौके पर दिया। तीसरी खबर भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खबर है काबुल से मुतालिक। काबुल एयरपोर्ट के 3 अहम गेटों से अमेरिका का इनखला। तालिबान काबुल एयरपोर्ट में अब दाखिल हो गए हैं और कुछ जगहों पर उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली है। अमेरिका ने आखिरी CIA चौकी मिस्मार कर दी है, और साथ ही साथ अमेरिका ने अपने फ़ौजियों के इनखला का अमल तेज़ कर दिया है। इस बीच में उन्होंने ये बयान भी दिया है, अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है कि ये इनखला का अमल जो तेज़ किया गया है ये अपने इत्तेहादियों से बातचीत के साथ लिया गया फ़ैसला है। तीसरी इसके बाद जो खबर ली गई है वो है हमारा समाज से, और ये खबर है सदियों से चली आ रही है हमारी मिली जुली तहजीब। मुख्तार अब्बास नकवी मरकज़ी वज़ीर ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर जारी जश्न अमृत महोत्सव के तहत वज़ारत अक़लियती उमूर ने मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे का इनेकाद किया। भारत की मिली जुली गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा देने के लिए इस मुशायरे का इनेकाद किया गया। अगली खबर जो ली गई है वो ली गई है अखबार मशरक़ से, और ये खबर है जनधन स्कीम से मुल्क के तरक्याती सफ़र में तब्दीली। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। इसके बाद जो खबर है वो भी है अखबार मशरक़ से, और ये है कोविड रहनुमा हिदायत 30 सितंबर तक नाफिज रहेंगी। ये था उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायज़ा, और अब इसके बाद मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।